नाज़रीन इकराम, एटम बम में कौन सी चीज़ है जिसकी ताकत व क़ुव्वत के आगे लोहा भी पानी हो जाता है। एटम बम ने किस तरह जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी को जलाकर राख का ढेर बना दिया था। एटम बम में कौन सी चीज़ है जो बड़ी बड़ी इमारतों को कागज़ के गुर्जों की तरह हवा में बिखेर दे। अगर आप हमारे इन सवालों से चौंक गए हैं तो हमारे इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करते हुए साथ में जो घंटे के बटन को ऑन कर दें ताकि ऐसी ही साइंसी वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन इकराम, दूसरी जंग अजीम ख़त्म होने वाली थी। हिटलर की फ़ौजों ने हथियार डाल दिए थे। जापान की फ़ौजों में भगदड़ मची हुई थी। उन्होंने बर्मा, सियाम, इंडोनेशिया और दूसरे इलाकों को खाली कर दिया था और इनकी हार अब चंद दिनों की ही बात थी। इन्हीं दिनों अगस्त की एक सुबह रोशन के वक्त एक अमेरिकी हवाई जहाज़ जापान की तरफ उड़ता हुआ देखा गया। हवाई जहाज़ ने हिरोशिमा शहर के पास पहुंचकर एक दो चक्कर लगाए। अमेरिकी हवाबाज ने नीचे झुककर देखा। शहर की ऊंची ऊंची इमारतें इसे साफ नजर आ रही थी। सड़कों पर मोटरें इधर उधर आ जा रही थी। रेलगाड़ी के इंजन धुआं उड़ाते हुए गुजर रहे थे। छतों पर औरतें कपड़े सुखा रही थी। पार्कों में बच्चे झूला झूल रहे थे। इसने नीचे देखना बंद कर दिया। अब इसका जहाज बहुत बुलंदी पर उड़ रहा था और जब वो इतना बुलंद हो गया कि शहर की चीज़ें हवाबाज की नज़रों से ओझल हो गईं तो इसने एक बटन दबाया। फौरन भूरे रंग का एक बम हवाई जहाज के पेट से निकल पड़ा। ये बम हिरोशिमा शहर पर गिर रहा था। हवाबाज ने इंजन की रफ्तार बहुत तेज कर दी। पलक झपकते हुए वो हिरोशिमा से 10 मील के फासले पर था। हवाबाज ने रुमाल से अपना पसीना पोंछा और दूरबीन उठाकर हिरोशिमा का मंजर देखने लगा। हिरोशिमा का आसमान रोशनी की चमक से लाल हो रहा था। धुएं के काले काले बादलों की एक हिब्बतनाक छतरी जो पहाड़ से भी बड़ी थी आसमान की तरफ उठ रही थी और शहर में हर तरफ आग लगी हुई थी। ये हिरोशिमा पर पहला एटम बम फेंका गया था। एक एटम बम ने हिरोशिमा को जलाकर राख का ढेर बना दिया। बम का धमाका इतना ज़बरदस्त था कि बड़ी बड़ी इमारतें कागज़ के पुर्जों की तरह हवा में बिखर गईं और गर्मी इतनी शदीद थी कि लोहे के कारखाने पिघलकर पानी बन गए। 60,000 आदमी हलाक हुए और 1 लाख जख्मी हुए। जो जिंदा बच गए उन्होंने एटम बम के जहरीले असरात से सिसक कर दम तोड़ा। मगर एटम बम में इतनी ज़बरदस्त ताकत कहाँ से आई? ये एटम बम क्या चीज़ है जिसकी क़ुव्वत के आगे लोहा भी पानी हो जाता है? एटम यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है। इसके मानी होते हैं वो चीज़ जिसे तकसीम न किया जा सके। एटम की इस्लाह अब से हज़ारों बरस पहले यूनान के साइंसदान डेमोक्रिटस ने ईजाद की। एटम मादी चीज़ों का वो छोटे से छोटा ज़र्रा है जिसे तकसीम न किया जा सके। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करो कि तुम्हारे पास लोहे का एक गोला है और तुम इसे किसी तेज चाकू से टुकड़े टुकड़े करते हो। इसका आखिरी ज़रा जिसे तुम काट नहीं सकते एटम कहलाएगा। एटम इतना छोटा होता है कि कोई इसे देख भी नहीं सकता। लेकिन एटम के भी 3 हिस्से होते हैं। एक प्रोटॉन कहलाता है, दूसरा न्यूट्रॉन और तीसरा इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के मरकज़ के हिस्से को कहते हैं और इलेक्ट्रॉन वो हिस्सा है जो इसके मरकज़ के गिर्द बड़ी तेज़ी से घूमता है। ये हिस्से आपस में इतनी मजबूती से जुड़े हुए होते हैं कि इन्हें अलग अलग नहीं किया जा सकता। एटम के अंदर बड़ी ताकत होती है। साइंसदानों को एटम की ये सिर्फ मालूम हुई तो उन्होंने सोचा कि अगर किसी तरह एटम के हिस्से अलग किए जा सकें तो इसकी तवानाई से पहाड़ों को भी अपनी जगह से हटाया जा सकता है। चनाचा कई साइंसदानों ने एटम को तोड़ने के तजर्बात शुरू कर दिए। इनमें बरतानिया के साइंसदान लॉर्ड रदरफोर्ड बहुत मशहूर हैं। उन्होंने यूरेनियम नाम की एक धातु पर तजर्बा किया। इनका ये तजर्बा बहुत कामयाब हुआ। जर्मनी के मशहूर साइंसदान आइंस्टाइन ने रियाजी के इल्म से ये इंकशाफ किया कि मादे को तवानाई में बदला जा सकता है। इसके बाद एटम की तवानाई को काम में लाने के लिए यूरोप और अमेरिका में दर्जनों साइंसदान तजर्बों में मसरूफ़ हो गए। हिटलर ने जब जर्मनी पर कब्जा किया तो वहाँ के साइंसदानों को हुक्म दिया कि वो एटमी तजर्बे तेज़ कर दें। दूसरी जंग अजीम शुरू हुई तो यूरोप के बहुत से साइंसदानों ने हिटलर के डर से भाग कर अमेरिका में पनाह ली, जिनमें आइंस्टाइन जर्मनी से, डॉक्टर फिर्मी इटली से, प्रोफेसर जी लॉर्ड हंगरी से,
और प्रोफेसर नील बोहर स्वीडन से भागकर अमेरिका पहुंचे। जब अमेरिकी हुकूमत को पता चला कि हिटलर के साइंसदान एटम बम बनाने में मसरूफ़ हैं तो इसे बड़ी तशवीश हुई, क्यों न कि हिटलर इन एटम बमों से दुनिया का सफाया करने पर तुला हुआ था। चनाचा अमेरिकी हुकूमत ने यूरोप से आए हुए साइंसदानों की एक कॉन्फ्रेंस बुलाई। इस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका के चोटी के साइंसदान भी शामिल थे। कॉन्फ्रेंस में एटम बम बनाने का फैसला किया गया, मगर एटमी ताकत को तवानाई में बदलना और एटम के हिस्सों को अलग करना कोई आसान काम न था। ये काम डॉक्टर फिरनी ने, जो इटली से आए हुए थे, अपने जिम्मे लिया। उन्होंने ग्रेफाइट, जिसे पेंसिल बनाई जाती है, और यूरेनियम की छोटी छोटी बहुत सी सिलें बनवाई और तिले ऊपर इनको ढेर कर दिया और इनके अंदर धात की एक सुलाख रख दी। इस सुलाख का काम ये था कि न्यूट्रॉन को अपने अंदर जज़ब कर ले, जिस तरह जाज़ब कागज़ स्याही को चूस लेता है। इस सुलाख को बाहर निकालने से न्यूट्रॉन यूरेनियम के एटम को पारा पारा कर देता। डॉक्टर फिरनी का ये तजर्बा दिसंबर 1942 में आखिरकार कामयाब हो गया। अब एटम बम तैयार होने लगा। पहले एटम बम का तजर्बा 1945 में अमेरिका के एक रेगिस्तान में किया गया। ये तजर्बा भी कामयाब रहा। तब अगस्त 1945 में हिरोशिमा पर पहला एटम बम फेंका गया। ये एटम बम आम बमों से 30,000 गुना ज़्यादा ताकतवर था, मगर एटमी ताकत यानी जोहरी तवानाई से सिर्फ दुनिया को तबाह करने का काम ही नहीं लिया जा सकता, बल्कि इससे बहुत से मुफीद काम भी लिए जा रहे हैं। यानी दवाएं बन रही हैं, बर्फ़ से ढके हुए समुद्र को साफ़ किया जा रहा है, पानी के जहाज़ एटमी ताकत से चलाए जा रहे हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के अंदर रास्ते बनाए जा रहे हैं। अगर दुनिया के बड़े मुल्क एटम बम बनाना तुरंत कर दें और एटमी ताकत को इंसान की भलाई के कामों में सिर्फ करने लगें तो हमें बहुत फ़ायदा होगा। कारखाने, रेलगाड़ियाँ और हवाई जहाज़ सभी एटमी ताकत से चल सकते हैं। इसी तरह ईंधन का खर्च भी बच सकता है और चीज़ें सस्ती हो सकती हैं। इसके अलावा जोहरी तवानाई बहुत सी दुआओं में भी काम आ सकती है।